राजकुमारी जी, आपने मुझे तत्काल सीमा बॉर्डर से राजमहल में बुलाया है। हम जानना चाहते हैं वो जरूरी बात क्या है, खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आ पड़ी आपको बताइए। सेनापति निर्भय सिंह, आइए सामने आइए। बताइए राजकुमारी जी। सबसे पहले आप एक काम कीजिए। कौन सा काम? आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, ये अपनी शाही शमशीर में आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी शमशीर में बहुत तेज धार है और कहीं की धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा राजकुमारी जी? सेनापति जी, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप नाराज हो रही क्यों? नाराज मत हो, क्योंकि आप मेरे मालिक की बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है शमशीर देखने की है तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूं और जरा संभाल कर देखिएगा। देखो ये अच्छी बच्ची शमशीर नहीं बल्कि मेरे नाम की शाही शमशीर है। ये इस शमशीर पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी, आप इस शमशीर में धार नहीं लगवाती? अरे अभी तो नहीं है शमशीर है। इस शमशीर की सारी धारें मुड़ी हुई हैं। महाबली, महाबली, इस शमशीर में धार लगवा के आओ। रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान होने वाली बात है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। उस शमशीर के बारे में आपको नहीं मालूम राजकुमारी जी। अगर मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो इस शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूं। मैं इसलिए मेरी शमशीर वापस मंगवाइए। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, बैठिए ना। नहीं राजकुमारी जी, देखिए मुझे अपने दादा परदादाओं से, अपने गुरुओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आप महाराज की सगी बहन है, आप खड़ी रहेंगी और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप फिलहाल वो काम बताइए। काम आप इस कुर्सी की बात करते हैं? हाँ राजकुमारी जी, इस कुर्सी की बात करता हूँ। अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अच्छी बात है। देखो, अरे ये आपके कक्ष के दरवाजे किसने लॉक कर दिए गए हैं? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और आपसे एक विनती करता हूँ कि आप जिस तरह महाराज की बहन हैं, सगी बहन हैं, मेरी सगी बहन नहीं आप, लेकिन फिर भी आज तक ये निर्भय सिंह तुम्हें बहन की तरह मानता आया है, इन आंखों से बहन की तरह देखता आया है। मुझसे ऐसी वैसी बातें न करना प्लीज। हम तो समर्पी तुम तो मैं तो मुद्दत तुम तो
आप। हो जान वसीलती बुला दूर हो जाए जान। बिन तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। और आप पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमरे सुनाओ नहीं आज तक। मुझको अपने गले से लगाओ नहीं। आप हैं राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए। आप हैं राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए। और अपने अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। अपने भैया को सैया बनाओ नहीं और मुझे अपने गले पे लगाओ नहीं। ए राजा जरा सुन ले मेरे दिल का, जरा सुन ले मेरे दिल का, तो कहती हूँ पहले कविता। ये भाई मेरा अंधा है, कुछ दिल में जाए मरे, राजकुमारी दूमती को मैं दे दूंगी जहरे। बदतमीज लड़की कहीं की। हाँ ना हो, अगर महाराज के तुम बहन नहीं होती ना, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता, अच्छे शब्द अपनी जुबान पर निकाला होता तो अब तक वो खड़ी नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी होती, टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन सोच इस बात की है मुझे कि महाराज की सगी बहन होकर अपने सगे भाई को मरने की मना रही हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो बुआ, अरे सगी बुआ होकर भी बच्ची को जहर देने की सोचती हो, तुम्हारा जीना धिक्कार है राजकुमार। अरे तुम कहो ना राजा, तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए। पागल हो गई हो ना, तुम्हारे प्यार। चुप रहिए। आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई लव यू।
भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी दूमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरतार, बना लूंगी अपना भरतार, जो कहती हूँ कर ले स्वीकार। जरा सुनो लड़की गुस्ताख, तो जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार, सम्राट है बहन और मैं उनका गुलाम, कट जाएगा सर मेरा पर डिगे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे राजकुमारी जी, इस रिवाल्वर के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इसके अंदर गोलियां हैं और जरा से इसका टाइगर अगर दब गया ना तो गोली निकल कर किसी को भी लग सकती है। राजकुमारी जी इसलिए प्लीज हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, ये रिवाल्वर मुझे दे दीजिए। इतनी नादानी मत करिए राजकुमारी जी, आपको क्या हो गया है यार? सेनापति जी, आप सच कहते हैं, इसके अंदर गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, मैं इसे हटा देती। राजकुमारी जी, लेकिन जो बात तुम कह रही हो ना वो मेरी समझ के बाहर है। समझ के बाहर क्यों है? आप महाराज के बहनोई बन जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि महाराज के लिए मर सकता हूं, मिट सकता हूं, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूं, परंतु महाराज के शान शौकत मर्यादा इज्जत के खिलाफ भविष्य में कोई काम करूं ये कभी नहीं हो सकता है राजकुमार जी, कभी नहीं हो सकता है। इतना तड़फड़ाओ मत, 5 मिनट का काम है। पागल जैसी बात मत करो। आओ ना, चलो खाओ पियो छुट्टी करो। आओ मेरे राजा मेरे पास आओ, मेरे राजा मेरे पास आओ।
कहाँ